हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हम कई पीढ़ियों से एक साथ हैं और हमारी जड़ें गहरी हैं। हर साल हम अपने परखों के चर्च में इकट्ठा होते हैं। ये एक ट्रेडिशन है। चर्च बहुत पुराना है और यह हमारे परिवार के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी को याद भी नहीं कितना पुराना। दीवारें पत्थर की हैं। इन दीवारों ने समय की कई कहानियां देखी हैं। उन्होंने अनेक प्रार्थना और आंसू देखे हैं। यहां पर हमारे पूर्वजों ने अपने सुख दुख साझा किए हैं। चर्च एक छोटे से गांव में है। यह गांव हमारे पूर्वजों द्वारा बसाया गया था। हमारे पुरखों ने यह गांव बनाया था। उन्होंने इसे अपने हाथों से बनाया और इसे अपना घर बनाया। उन्होंने चर्च भी बनाया था। यह उनके विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। यह हमारे पास्ट का सिंबल है। यह हमें हमारे इतिहास और विरासत की याद दिलाता है। एक पास जो विश्वास और संघर्ष से भरा है। हमारे पूर्वजों ने कई चुनौतियों का सामना किया। मेरी डैडी मुझे कहानियां सुनाती थी। उनकी कहानियां हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। चर्च की बेरवेन कहानियां, ये कहानियां हमारे परिवार की धरोहर है। हमारे पुरखों के बेरवेन, उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानियां, उनकी जिंदगी और उनके विश्वास की बेरवेन। उनका विश्वास हमें प्रेरित करता है। चर्च सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। यह हमारे परिवार की आत्मा है। यह एक जीवित स्मृति है। यह हमारे पूर्वजों की यादों को जीवित रखता है। हर साल हम यहाँ आते हैं। यह हमारे परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। हम साथ में प्रार्थना करते हैं। यह हमें एकजुट करता है। हम अपने पुरखों को याद करते हैं। उनकी यादें हमारे दिलों में बसी हैं। हम उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। यह हमें उनके करीब लाता है। चर्च हमें एक साथ बांटती है। यह हमारे परिवार को एकजुट रखता है। यह हमारे परिवार का दिल है। यह हमारे परिवार की धड़कन है। एक साल कुछ हुआ। एक ऐसा दिन जो हम कभी नहीं भूल सकते। यह हमारे एनुअल गैदरिंग के दौरान हुआ। हर साल की तरह सब लोग एक्साइटेड थे। चर्च रिश्तेदारों से भरा था। हर कोने में लोग बैठकर बातें कर रहे थे। सब लोग चुचोताते वाली बातें कर रहे थे। अजीब सी गुनगुनाहट थी। बड़े लोग एक कोने में जमा थे। उनके चेहरे गंभीर थे। कुछ गड़बड़ थी। उनकी बातें हमारे कानों तक पहुंच रही थी। मेरे पेट में एक गुठी सी पड़ गई। मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। मेरे पिता मुझे अलग ले गए। उन्होंने मुझे खबर बताई। उनकी आवाज में भी चिंता थी। हमारी पुरखों की जमीन, चर्च के आसपास की जमीन विवाद में थी। यह जमीन हमारे लिए बहुत मायने रखती थी। कोई इसका दावा कर रहा था। यह सुनकर सब लोग परेशान हो गए। यह खबर आग की तरह फैल गई। सब लोग शॉक्ड थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता थी। यह जमीन, यह चर्च, यह हमारे लिए सब कुछ था। यह हमारी पहचान थी। हम खोया हुआ बिट्रेड महसूस कर रहे थे। यह दिन हमारे दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए छप गया। अगले दिन हम फिर चर्च में इकट्ठा हुए। हमने समाधान के लिए प्रार्थना की, मार्गदर्शन के लिए। मेरी दादी बूढ़ी और कमजोर पहली पंक्ति में बैठी थी। फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। एक बूढ़ी औरत जिसे कोई नहीं पहचानता था चर्च में आई। वो सीधे मेरी दादी के पास गई। औरत ने दादी के कान में कुछ कहा। दादी की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने औरत को देखा, फिर पूरे गैदरिंग को। कमती आवाज में दादी ने एक राज बताया। एक राज जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। जमीन और चर्च के बारे में एक राज। वो बूढ़ी औरत उस परिवार की वंशज थी जो अपने बचपन से ही कहानियां सुनाती आई थी। उनकी कहानियों में परिवार की परंपरा और संस्कृति की झलक मिलती थी। जिन्होंने हमारे पुरखों को चर्च बनाने में मदद की थी, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस स्थान को पवित्र बनाया था। जमीन का विवाद एक गलतफहमी थी जो कई सालों तक चली आई थी और परिवार में तनाव का कारण बनी थी। दादी ने जो राज बताया उसने हमारे हक का सबूत दिया और इसे विवाद सुलझा लिया गया। परिवार में एकता और समाज बनी। हमारे परिवार में शांति लौट आई और सभी ने मिलकर इस जीत का जश्न मनाया। उस दिन चर्च ने कुछ गंभीर देखा, जैसे कि एक पुरानी कहानी का एक भयानक सच। इसने हमें सच, परिवार और इतिहास के महत्व की याद दिलाई और हमें अपने पुरखों के योगदान का एहसास कराया। इसने हमें विश्वास की शक्ति दिखाई और परिवार के मजबूत रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। हम अब भी हर साल चर्च में इकट्ठा होते हैं, अपने पुरखों को याद करते हैं और उनकी कहानियों को जीवित रखते हैं। हम उस दिन को याद करते हैं, चुचोटे वाली बातें वाला दिन, जब हम सभी एक साथ बैठे और अपने इतिहास को याद किया। वो दिन जब चर्च ने एक बार फिर हमारे परिवार को एक साथ लाया और हमें याद दिलाया कि हम सब एक हैं।